हेलो स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक्स की वीडियो में हेयर आई एम अगेन विद चैप्टर नंबर 2। हम लोग इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे डीएमयू भी कहते हैं। ठीक, हम लोग आपको पता ही है, हम यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर ले रहे हैं और उसके अंदर मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए थे उसी में अब रिलेशनशिप के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 90% चांसेस होते ही हैं कि ये एग्ज़ाम के अंदर आए आपका। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। जो अभी तक आप यूटिलिटी पढ़ते आ रहे हैं वो उसी का ही है ये। ठीक, तो अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब एक कंज्यूमर किसी चीज़ की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है, मतलब जब किसी चीज़ को वो बार बार कंज्यूम करता है तो हर यूनिट से उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पहले से कम होने लगती है, और जो वो कम होती हुई यूटिलिटी होती है उसी को नाम देते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं कि हम कोई रसगुल्ला खाएं शादी में जाके या पानी पिएं धूप में से आते ही, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा उसमें हमारी जो यूटिलिटी है वो हाईएस्ट होगी, सेकंड क्लास में थोड़ी कम होगी, उससे और कम होगी, तो वो डिक्रीज होती जा रही है ना। तो इसी को ही हमने बोला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं। अब मार्जिनल है यहाँ पे, तो हम इस वर्ड मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो हम यहाँ पे एडिशनल यूटिलिटी बोलेंगे वर्ड। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When a consumer consumes additional unit of a commodity, जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है एडिशनल यूनिट, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन। तो जब हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लेते हैं तो पहले से लेकर दूसरी तीसरी में वो चीज़ डिक्लाइन होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। दिस डिक्लाइनिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड, और जो ये ग्राफ गिर रहा है, मतलब ये जो डिक्लाइन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो लॉ है ये किसने फाउंड करा, मतलब इसका फाउंडर कौन है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको लिख देंगे एग्जाम में तो आपके एग्जाम पे 4 चांद लग जाएंगे, मतलब आंसर पे, है ना। तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी कम भी नहीं मिलेंगे, तो ये हो जाएगा कि अच्छा बच्चे को पता है वो चीज़। ठीक, तो दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट, इनका नाम था H.H. गुसेन। इस वाले लॉ को हम गुसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। ये जो है अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन करोगे या इकोनॉमिक ऑनर्स करोगे तब ये चीज़ आपको आएगी, लेकिन हमने यहाँ एक छोटी सी चीज़ थी इसलिए पढ़ लिया, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। अब हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं। आपको पता ही है सारी चीज़ें, जो लॉ है वो शेड्यूल के बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये शेड्यूल मैंने अपनी लास्ट वीडियो वाले ही उठा लिया ताकि बार बार कुछ चेंज ना हो, आपके लिए भी आसानी रहे समझने में। तो आउटपुट मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। यानी सपोज करो चपाती खा रहे हैं, एक के बाद दो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 7 खा ली, या रसगुल्ले 7 खा लिए, या 7 गिलास पानी पी लिया। वो आप जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे आप सोचो। मार्जिनल यूटिलिटी, पहला जब ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया तो 20 थी धूप में से, जब दूसरी ली, दूसरा पिया तो 18 हुआ, तीसरा लिया 15 हुआ, चौथा लिया 11 हुआ, फिफ्थ लिया 6 हुआ, 6 क्लास लेने पे वो 0 हो गया, मतलब हम सेटिस्फाइड हो गए पूरा, बस अब नहीं चाहिए हमें। लेकिन एक 7th पीते ही वो ओवर हो गया तो हमने माइनस में चली गई, ये हमारा जो था माइनस के अंदर चला गया। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि जो 5 यूनिट था ये सारी पॉजिटिव एमयू है, ये 0 एमयू है और ये नेगेटिव एमयू है ना। अब इसको हम अपने ग्राफ पे बना लेते हैं। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आउटपुट यहाँ पे आता है 1 2 3 4 7 तक लिख दिया मैंने। अब टीयू तो बनाना नहीं, तो इसलिए हम इसे 3 3 के गैप पे ले लेते हैं, जैसे 3 9 12 15 18 21। जब 1 था यूनिट हमारा कंज्यूम तो कितना मार्जिनल यूटिलिटी था? 20। सेकेंड पर कितना हुआ? 18। 3 पे कितना हुआ? 15। 4 पे कितना हुआ? 11। 5 पे कितना हुआ? 6। 6 पे कितना हुआ? 0 हो गया, और 7th पे वो नेगेटिव में चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया? हमने पढ़ा ही है कि जो एमयू होता है वो डिक्लाइन करता है हमारा, तो ये हमारा एमयू बन गया। अब ये तो आप बना लोगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो एजम्पशंस होंगे वो क्या क्या लिखोगे आप? कंजम्पशन इज कंटिन्यूस। ये जो कंजम्पशन है ये कंटिन्यूस है, ये नहीं कि एक गिलास पानी मैंने अब पिया और एक मैंने दूसरे 2 घंटे बाद पिया, नहीं, एक साथ का है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये हमारा। ठीक, और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, एक रसगुल्ला दूसरा रसगुल्ला इस तरह से है। 4th रेशनल कंज्यूमर, ये एक नॉर्मल कंज्यूमर है,
कोई एडिक्टेड कंज्यूमर नहीं है, नॉर्मल कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो है। तो आपका अगर लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाए तो आप इसको पूरा ये ऐसे ही अपनी आंसर शीट में भी मेंशन करेंगे। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पूरा होता है। आप इसको करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसमें मुझे पूछिए, तो हम एक प्रॉब्लम वीडियो भी बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।